जय हिंद दोस्तों, मिशन राजगिर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के टॉपर है प्रदीप कुमार। होमवर्क में प्रदीप का 95, बिहार दरोगा 81, टोटल 176 नंबर। सेकेंड है विशाल का होमवर्क में 85, बिहार दरोगा में 82, टोटल 167 नंबर। ताली हो जाए। रविंदर कुमार होमवर्क में 81, बिहार दरोगा 81, टोटल 162 नंबर। ताली हो जाए। चौथे नंबर पे है रोशन कुमार, होमवर्क 83, बिहार दरोगा 78, टोटल 161 नंबर। ताली हो जाए रोशन जी। राजू गुप्ता होमवर्क 81, बिहार दरोगा 79, टोटल 160 नंबर। ताली हो जाए राजू जी। कुंदन कुमार होमवर्क 78, बिहार दरोगा 79, 157 नंबर टोटल। पवन कुमार होमवर्क 77, बिहार दरोगा 77, टोटल 154 नंबर। सुरुचि होमवर्क 81, बिहार दरोगा 69, टोटल 150 नंबर। ताली हो जाए। मौसम भारती होमवर्क 70, बिहार दरोगा 63, टोटल 133 नंबर। तनु होमवर्क 63, बिहार दरोगा 70, टोटल 133 नंबर। विकास सिंह का होमवर्क 74, बिहार दरोगा 78, टोटल 152 नंबर। दिनेश दरोगा 77, होमवर्क 73, टोटल 150 नंबर। 150 से ऊपर ना था सर। राकेश कुमार होमवर्क 75 और बिहार दरोगा 71, टोटल 146 नंबर। प्रभाकर होमवर्क 74, बिहार दरोगा 71। क्या लिखे हैं? प्रताप कुमार होमवर्क 70, बिहार दरोगा 75। प्रताप है, क्या लिखे हैं आप ही का? सागर होमवर्क 72, बिहार दरोगा 72, 144 नंबर। रामेश्वर कुमार होमवर्क 67, बिहार दरोगा 75, टोटल 142 नंबर। आपका राज होमवर्क 71, बिहार दरोगा 70, टोटल 141 नंबर। रोहित कुमार होमवर्क 70, बिहार दरोगा 71। रोहित कहाँ है? रोहित प्रिंस का होमवर्क 69, बिहार दरोगा 72। शिवेंदु होमवर्क 66, बिहार दरोगा 70। शिवेंदु लीजिए। सौरभ बिहार दरोगा 68, होमवर्क 67, टोटल 135। संजीव होमवर्क 60, बिहार दरोगा 70। संजीव। विकास कुमार दरोगा 74, होमवर्क 50। विकास। आकाश होमवर्क 52, बिहार दरोगा 69, टोटल 121। अभिषेक कुमार का बिहार दरोगा होमवर्क में 57, बिहार दरोगा 61। राहुल राज होमवर्क 53, बिहार दरोगा 62, टोटल 115। कृति दरोगा 58, होमवर्क 56, टोटल 154। दे दीजिए। अनीता बिहार दरोगा 57 और होमवर्क 59। अनीता। रवि कुमार होमवर्क 47, बिहार दरोगा 63। सूरज कुमार होमवर्क 47, बिहार दरोगा 62। होमवर्क पढ़िए। मुकेश गुप्ता बिहार दरोगा 45, होमवर्क 63। होमवर्क 45, बिहार दरोगा 63। होमवर्क पढ़िए आप लोग। चंदा का 43 होमवर्क में, बिहार दरोगा 61, 105 नंबर। कहाँ गए? चलिए। संजीव का होमवर्क में 52, बिहार दरोगा 53। संजीव कहाँ गए? हरीश कुमार बिहार दरोगा में 68 नंबर। लीजिए। प्रिंस कुमार बिहार दरोगा 63 नंबर। प्रिंस कहाँ है? कमलेश बिहार दरोगा 57, होमवर्क 37। मुन्ना प्रसाद होमवर्क 41, बिहार दरोगा 57।
सोनू होमवर्क 71, बिहार दोगा 72, टोटल 143 नंबर। तो इस प्रकार आज का नंबर था। चलिए हम लोग डिस्कशन शुरू करते हैं। इसका PDF आपको मिशन राजगीर टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, वहाँ से आप डेली होमवर्क कर सकते हैं। बिहार दोगा, बिहार पुलिस सभी का सेट लगा सकते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, पूर्व सोवियत संघ का कौन सा पहला गणराज्य था जिसने अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया था? ऑप्शन बी लिथुआनिया। लिथुआनिया की राजधानी कहाँ है? विलिनियस है। और यह कब USSR कितना भागों में टूटा? 15 भागों में टूटा। कब? 1991 में, 25 दिसंबर 1991। अब बेलारूस का राजधानी मिन्स्क, यूक्रेन का राजधानी कीव, और लातविया की राजधानी रीगा। लातविया की राजधानी रीगा। चलिए रीगा, हाँ रीगा। चलिए ये सब अलग हुआ था। 2 नंबर आइए, इनमें से सार्क का सदस्य देश नहीं है? तो ऑप्शन 4, इसमें म्यांमार नहीं आता है। सार्क में कितना देश है? 8 है। इसका ट्रिक क्या है? हाँ MBBS स्पेन। M से क्या हो जाएगा? M से मालदीव, और B से बांग्लादेश, अगला B से नहीं भूटान, I से इंडिया है, A से श्रीलंका, P से क्या हो जाएगा? पाकिस्तान, A से अफगानिस्तान, I से इंडिया, N से नेपाल। MBBS PAIN पेन। लेकिन याद रखिएगा M से जो है ना, M से क्या है? मालदीव है, म्यांमार नहीं है, ठीक ना, मालदीव है। और सार्क का स्थापना कब हुआ था? 8 दिसंबर 1985। MBBS पेन है। चलिए M से है आपका मालदीव, B से बांग्लादेश, अगला B से भूटान, S से श्रीलंका, P से पाकिस्तान, A से अफगानिस्तान, I से इंडिया, N से नेपाल। इसका मुख्यालय कहाँ है? सार्क का मुख्यालय काठमांडू। लेकिन सार्क का स्थापना कहाँ हुआ था? ढाका में हुआ था, याद रखिएगा। हाँ 8 दिसंबर 1985। मिशनरी ऑफ चैरिटी का स्थापना किसने किया है? ऑप्शन बी मदर टेरेसा। मदर टेरेसा ने कब? 1950 में। कहाँ पे? कलकत्ता में। मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? 1979 में नोबेल मिला है, 1980 में भारत रत्न मिला है। नेल्सन मंडेला किस लिए फेमस है? वो हाँ रंग जो है ना, रंग भेद का जो है ना, हाँ आंदोलन चलाए थे वहाँ। दक्षिण अफ्रीका का गांधी कहा जाता है, ठीक है। और नेल्सन मंडेला को भारत रत्न कब मिला है? 1990 में भारत रत्न, और 1993 में नोबेल पुरस्कार। हाँ भीमराव अम्बेडकर को, ठीक है, नहीं 90 में मिला है। 90 में भारत रत्न, 93 में नोबेल पुरस्कार मिला है नेल्सन मंडेला को। चलिए कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच कौन सा नदी विवाद है? ऑप्शन ए कावेरी नदी विवाद है। कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल और पुदुचेरी भी है, लेकिन मेन रूप से आपका कर्नाटक और तमिलनाडु है। हाँ कृष्णा नदी विवाद, इसमें देखिए आंध्र प्रदेश हो जाएगा, तेलंगाना हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा, ठीक है। और एक है कर्नाटक भी है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटक, ये सब है कृष्णा नदी विवाद में। गोदावरी में है महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ भी है इसमें। गोदावरी में 4 राज्य है, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़। नर्मदा विवाद में है, देखिए नर्मदा में मध्य प्रदेश है, गुजरात है और महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र, राजस्थान भी आ जाता है। मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान नर्मदा नदी विवाद में है। चलिए उसके बाद आइए, हिंदू व्यू ऑफ लाइफ के लेखक कौन है? ऑप्शन है एस राधाकृष्णन है। और भारत का दार्शनिक राष्ट्रपति कौन थे? एस राधाकृष्णन। ये पहले जो है ना राष्ट्रपति बनने से पहले कहाँ के राजदूत थे? USSR का। हाँ मतलब रूस का। चलिए कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान सब रूस से कर पाते हैं। हाँ उसी का है। नीरज सिंह चौधरी, इनका पुस्तक कौन सा है? ऑटोबायोग्राफी ऑफ अननोन इंडिया। शेक्सपियर का कौन सा पुस्तक है? एज यू लाइफ इट, ठीक है। हाँ हेमलेट भी है, हेमलेट भी शेक्सपियर का है। भारत का शेक्सपियर किसको कहा जाता है? कालिदास को कहा जाता है। जवाहरलाल नेहरू का क्या है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ए लेटर टू डॉटर टू ना हाँ ए लेटर टू फादर फ्रॉम डॉटर, इसी तरह, ठीक है। ड्रीम लैंड ना देखिए तो नहीं याद है। ड्रीमलैंड किसका? चलिए रामानंद सागर क्या है? ये आपका रामायण सीरियल चलाने का श्रेय किसको दिया जाता है? रामानंद सागर। लेकिन रामायण लिखा है कौन? वाल्मीकि।
गांधी नामक चलचित्र में कस्तूरबा गांधी की भूमिका किसने निभाई थी? ऑप्शन सी रोहिणी हंटगड़े। रिचर्ड एटनबरो गांधी फिल्म का निर्देशक, हाँ रिचर्ड एटनबरो निर्देशक। बेन किंग्सले गांधी जी का भूमिका निभाए थे, ठीक है। और कॉस्ट्यूम डिजाइन किसने की थी? भानु अथैया, इसीलिए उनको क्या मिला था? ऑस्कर पुरस्कार। रामनिवास मिर्धा, ये प्रतिभूति घोटाला जांच के लिए रामनिवास मिर्धा समिति का गठन हुआ था। नर्मदा बचाओ आंदोलन का प्रमुख नेता कौन थे? ऑप्शन बी मेधा पाटेकर। कब हुआ था नर्मदा बचाओ आंदोलन? 1985 में हुआ था। पी हेगड़े किस आंदोलन का नेतृत्व किए थे? एपिको आंदोलन 1983 में कर्नाटक में हुआ था, उसका नेतृत्व पी हेगड़े। सुंदरलाल बहुगुणा, ये चिपको आंदोलन जो है कहाँ हुआ था? उत्तराखंड के चमोली जिला में हुआ था, रेवा गांव में। हाँ कब? 1973 में। और बाबा आमटे, आनंद वन का स्थापना कौन किए हैं? बाबा आमटे 1951 में। इंग्लैंड और हॉलैंड के बीच 1899 से 1902 में कौन सा युद्ध लड़ा गया था? ऑप्शन सी बोअर का युद्ध लड़ा गया। अफीम युद्ध किसके बीच लड़ा गया? ब्रिटेन और चीन के बीच 2 अफीम युद्ध लड़ा गया था। पहला 1839 से 42 से। गुलाबों का युद्ध कहाँ हुआ था? हाँ इंग्लैंड में हुआ था 1455 से 1485 के बीच। वाटरलू का युद्ध कब हुआ था? 1815 में वाटरलू का युद्ध हुआ है। और वाटरलू जगह कहाँ पड़ता है? बेल्जियम में। 12मासा पुस्तक की रचना किसने किया है? ऑप्शन बी मलिक मोहम्मद जायसी। और कौन सा पुस्तक है? पद्मावत। किसके दरबार में रहते थे? शेरशाह सूरी। तारकनाथ दास का कौन सा पुस्तक है? नहीं तारानाथ का हुआ है। संग्यूर तारानाथ का है, ये तारकनाथ है। फ्री हिंदुस्तान, हाँ फ्री हिंदुस्तान तारकनाथ दास का है। हाँ तारकनाथ दास से तो है। मिनहाज सिराज का कौन सा पुस्तक है? तबकाते नासिरी। इसी में पूछेगा किस पुस्तक में सबसे पहले बिहार का चर्चा हुआ? तो तबकाते नासिरी में। अमीर खुसरो का कौन सा पुस्तक है? तुगलकनामा है, नुहे सिपेहर है, आशिकी है, ठीक है। खजाइनुल फतू है। किसको? तबकाते नासिरी को। हाँ सही बोले नहीं कुछ बैन है। नहीं दूसरा पुस्तक है उस जियाउद्दीन बर्नी का है। किसका है? जियाउद्दीन बर्नी का पुस्तक है, सिंध में उसको बैन कर दिया था, वही ना? तो जियाउद्दीन बर्नी का तो ये मिनाज तो सिराज नहीं अच्छा उसमें है उपलब्ध। चलिए ठीक है। विजयनगर का पहला शासक जिसने बहमनियों से गोवा को छीना था? ऑप्शन बी हरिहर द्वितीय। महाराज धीराज की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक, मतलब ये संगम वंश का, तो हरिहर द्वितीय। हाँ महाराज धीराज की उपाधि। हरिहर प्रथम क्या था? बोलेगा संगम वंश का पहला शासक कौन था? हरिहर बोलिए चाहे हरिहर प्रथम। कौन? हरिहर द्वितीय जीता था। अब बुक्का प्रथम, यह वेद मार्ग प्रतिष्ठापक का उपाधि कौन धारण किया था? बुक्का प्रथम। देवराय द्वितीय से क्या क्वेश्चन आता है? अब्दुल रजा किसके दरबार में आया था? इमाड़ी देवराय के नाम से जाना जाता है। श्रीनाथ, हाँ सबसे महान शासक भी था आपका ये देवराय द्वितीय। श्रीनाथ नामक जो है कवि भी किसके दरबार में रहता था? देवराय द्वितीय। हाँ जग बेटक की उपाधि भी यही धारण किया था। हाथियों का मतलब शिकारी होता है। पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना सबसे अधिक कहाँ रहती है? ऑप्शन ए 23 डिग्री अक्षांश के आसपास, ठीक ना? 23 डिग्री अक्षांश के आसपास मरुभूमि। और डोलड्रम वाला क्षेत्र कितना डिग्री के बीच? 0 से 5। डोलड्रम क्षेत्र बोलिए चाहे शांत पेटी। और अश्व अक्षांश वाला 30 से 35 अश्व अक्षांश। और 10 डिग्री उत्तर से दक्षिण के बीच क्या होता है? डोलड्रम तो 5 हो गया। 10 डिग्री भी आता है, 10 डिग्री क्या आता है? अच्छा देख लीजिएगा। चलिए, छांदो अजैमिनी उपनिषद किस वेद से संबंधित है? ऑप्शन सी सामवेद से संबंधित है। ऋग्वेद से कौन संबंधित है? ऐत्रेय और कौशिकी। यजुर्वेद से हाँ तैत्तिरीय शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है, लेकिन इसका जो है ना आपका हाँ कठोर उपनिषद मैतरनी ये हाँ ये सब इसका उपनिषद है। कठोर उपनिषद मैतरनी हाँ ठीक है। अर्थवेद में मुंडो उपनिषद क्या बोले? भूमध्य रेखीय जलवायु तो ठीक है। ठीक चलिए उसके बाद आइए 13 नंबर।
कथा सरित सागर की रचना किसने किया है? ऑप्शन ए सोमदेव का है। और क्षेमेंद्र का कौन सा पुस्तक है? बृहत कथा मंजरी। राजशेखर का है काव्य मीमांसा और कर्पूर मंजरी। कर्पूर मंजरी। हाँ। और माघ का है शिशुपाल वध। शिशुपाल वध किसका है? माघ का है। संस्कृत में लिखा पहला और सबसे लंबा अभिलेख कौन सा है? ऑप्शन बी जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख से संबंधित शासक कौन है? रुद्रदामन। यही रुद्रदामन क्या कराया था? सुदर्शन झील का पूर्ण उद्धार करवाया था। सुदर्शन झील से देखिए 4 शासक संबंधित है। कौन कौन? चंद्रगुप्त मौर्य हो गया, अशोक हो गया, रुद्रदामन और अस्कंदगुप्त। हाथी गुफा अभिलेख किससे संबंधित है? कलिंग नरेश खारवेल। ये तिथि रहित है, इसमें डेट का चर्चा नहीं किया गया। नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री से संबंधित है। नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री। प्रयाग स्तंभलेख समुद्रगुप्त से संबंधित है। इसी को क्या कहते हैं? कौशाम्बी अभिलेख या रानी का अभिलेख कहा जाता है। हाँ, करुवाकी का चर्चा, रानी करुवाकी का। महायान संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? ऑप्शन 4 हो जाएगा ललित विस्तार और दिव्यावधान, दोनों हो जाएगा महायान संप्रदाय का। हीनयान संप्रदाय का प्रमुख पुस्तक कथावस्तु। कथावस्तु का रचना किया है कौन? मोगलीपुत्र तिस्क। देखिए मोगलीपुत्र तिस्क कथावस्तु और किसका? अभिधम पिटक का भी रचना किया। हाँ, आजीवक संप्रदाय का संस्थापक भी वो मोगलीपुत्र गोसाल है। चलिए उसके बाद आइए, किस मध्य पाषाणिक स्थल से पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है? तो ऑप्शन 4 हो जाएगा आदमगढ़ और बागोर, दोनों से ये मध्य पाषाणिक स्थल है जहाँ से पशुपालन का साक्ष्य मिलता है। आदमगढ़ कहाँ है? मध्य प्रदेश में। और बागोर राजस्थान में है। मेहरगढ़ से क्या मिला है? कृषि का साक्ष्य मिला है, लेकिन आपका हाँ मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का वो तो आपका हाँ ठीक है। मानव के साथ बकरी बोलेगा तो मेहरगढ़, और मानव के साथ कुत्ता बोलेगा तो बुरजोम हो जाएगा। ठीक। पल्लावरम से क्या मिला है? हाँ, पल्लावरम तमिलनाडु में है। औजार मिला है। औजार राग का टीला तो संगन कल्लू है। हाँ खिलाड़ी मिला था। चलिए उसके बाद आइए, भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य कहाँ से मिलता है? ऑप्शन बी लहुरा देव। लहुरा देव कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। और चावल का पहला साक्ष्य बोलेगा तो कोल्डिहावा से मिला है चावल का साक्ष्य। क्या? कोल्डिहावा। हाँ, चावल का बोलेगा तो बस कोल्डिहावा। और वो देखिए कृषि का प्रारंभिक साक्ष्य बोलेगा तो मेहरगढ़, लेकिन वर्तमान में देखिएगा तो आपका लहुरा देव सबसे हाँ भारतीय उपमहाद्वीप में भी। हाँ देखिए भारतीय उपमहाद्वीप में बोले चाहे भारत का, कि दोनों तो भारत में है। मेहरगढ़ तो पाकिस्तान। और ठीक मेहरगढ़ हाँ पाकिस्तान में पड़ जाता है। मतलब देखिए मेहरगढ़ में सब पहले बार खोज हुआ है कृषि का। उसके बाद वर्तमान में जो खोज हुआ है ना, उससे पता चला है कि लहुरा देव से जो कृषि का साक्ष्य मिला है ना, वो सबसे प्राचीन है। ये मेहरगढ़ से भी प्राचीन है। हाँ ना, दोनों रहेगा तो लहुरा देव मारिए। चिरांद में क्या मिला है? हड्डी का हाँ हड्डी का उपकरण मिला है। बिहार सारण में है। देवनागरी लिपि का प्रयोग गुजरात के किस शासक ने सबसे पहले किया था? ऑप्शन बी जय भट्ट ने किया था। कर्णदेव क्या था? गुजरात का सबसे प्रसिद्ध शासक था। शामिर क्या था? कश्मीर में आपका मुस्लिम वंश का स्थापना कौन किया था? शाहमीर। और कश्मीर में हिंदू वंश का स्थापना सुहादेव। इनमें से कौन सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था? तो ऑप्शन एफ हो जाएगा सी और डी। सी मतलब टॉलमी और प्लिनी नहीं आया था सिकंदर के साथ भारत। बाकी अनेसिक्रिटस, निराकस, अरिस्टोबुलस तीनों आया था सिकंदर के साथ भारत। और सिकंदर भारत कब आया था? 326 ईसा पूर्व। ठीक है, 326 ईसा पूर्व में वहाँ से आया था। यहाँ से यहाँ कितना महीना रुका था? 19 महीना रुका था। और मृत्यु कब हो गया? 323 ईसा पूर्व में। हाँ, बेबीलोन में कितना वर्ष? 33 वर्ष की अवस्था में। हाँ 33 वर्ष। चलिए, और टॉलमी का कौन सा पुस्तक है? भारत का भूगोल कौन लिखा है? टॉलमी। और प्लिनी का नेचुरल हिस्ट्री। नहीं, नेचुरल हिस्ट्री। ताप और विद्युत का कुचालक होता है? ऑप्शन बी अधातु होता है। ठीक है, क्या होता है? अधातु।
सबसे पहले तत्व की परिभाषा को प्रयोगात्मक रूप से किसने प्रमाणित किया था? ऑप्शन सी लेवोजियर। और लेवोजियर को रसायन विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। मोसले क्या किया है? आधुनिक आवर्त सारणी कौन दिया है? मोसले। कब? नहीं, 1913 में। और आवर्त सारणी दिया है मेंडलीफ 1869 में। न्यूलैंड्स क्या दिया है? अष्टक नियम। अष्टक नियम कौन दिया है? न्यूलैंड्स। इवानोस्की विषाणु का खोज 1892 में किया था। हाँ नहीं, 1892। अत्यंत कम घनत्व वाली किसी गैस को बहुत कम तापमान तक ठंडा कर किस अवस्था की प्राप्ति होता है? ऑप्शन 4 बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। हाँ 1275 में पूछा था ये। चलिए मतलब ये क्या है? पदार्थ का पांचवा अवस्था है। अब पदार्थ का चौथा अवस्था प्लाज्मा। स्थिर आयतन पर किसी निश्चित मात्रा वाली गैस का दाब उसके तापमान का समानुपाती होता है। ये किस नियम के अनुसार? ऑप्शन सी गेल लुसेक नियम के अनुसार है ये। इसमें क्या होता है? P समानुपाती T। चार्ल्स का नियम क्या बोलता है? स्थिर दाब पर, हाँ इसमें जो है ना दाब स्थिर रहेगा। स्थिर दाब पे जो है V समानुपाती T हो जाएगा। V समानुपाती T। अब ऑयल का नियम में क्या स्थिर रहेगा? ताप। हाँ ताप स्थिर रहेगा इसमें। चलिए उसके बाद ग्राहम का नियम। मतलब ग्राहम ने विसरण का नियम कौन दिया है? ग्राहम का है विसरण का नियम। गैस में द्रव का मिश्रण एरोसोल का उदाहरण कौन है? ऑप्शन 4 कोहरा और बादल दोनों गैस में द्रव का उदाहरण है। धुआं कैसा उदाहरण है? गैस में ठोस। H2O2 C और I। मतलब H2 क्या हो गया? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन और आयोडीन। ये सब किसके उदाहरण हैं? ये सब अधातु हैं। अधातु है। अधातु। किस अवस्था में पदार्थ के इलेक्ट्रॉन किसी निश्चित परमाणु से बंधे होने के बजाय स्वतंत्र अवस्था में होता है? ऑप्शन 4 प्लाज्मा में ऐसा होता है। हाइड्रा, जेलीफिश, मूंगा किस वर्ग में आता है? ये सब ऑप्शन बी सिलेंट्रेटा वर्ग में आता है। और सिलेंट्रेटा वर्ग को किस नाम से जाना जाता है? निडेरिया। पोरीफेरा, देखिए खारे जल में कौन सा वर्ग पाया जाता है? पोरीफेरा वर्ग। हाँ स्पंज है। हाँ ठीक है। निमेटोड में क्या आता है? निमेटोडा पिन कृमि और फीता कृमि। पिन कृमि या गोल कृमि आ जाएगा। हाँ ठीक है, हाँ उसमें आ जाएगा। इसमें निमेटोड में पिन कृमि और आपका गोल कृमि आएगा। कौन? हाँ फीता कृमि उसमें चल जाएगा। इसमें आएगा देखिए पिन कृमि और गोल कृमि आएगा। एनेलिडा में कौन आ जाएगा? कौन? सॉरी जोक और केंचुआ आ जाएगा। नेरिस भी आ जाएगा। हाँ किसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? ऑप्शन बी आर्थ्रोपोडा। जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन है? आर्थ्रोपोडा। वही पादप का बोलेगा तो थैलोफाइटा। वर्गीकी का पिता किसे कहा जाता है? ऑप्शन है लिनियस को कहा जाता है। और द्वि जगत प्रणाली भी कौन दिया है? लिनियस दिया है। हेकल 3 जगत प्रणाली दिया है। कोपलैंड 4 जगत और 5 जगत। विटिकर 6 जगत। हाँ केवलियर स्मिथ, ये जो ऑप्शन लिखा है ना यही है। केवलियर स्मिथ ने 6 जगत प्रणाली दिया है। मानव निर्मित पहला उपग्रह कौन था? ऑप्शन है स्पुतनिक 1। कौन बनाया था? रूस 1957 में प्रक्षेपित किया था। एक्सप्लोरर क्या है? हाँ पृथ्वी की कक्षा में प्रवेश करने वाला पहला उपग्रह कौन है? एक्सप्लोरर। कौन बनाया था? अमेरिका। बोस्टक क्या है? बोस्टक मानव भेजा था। यूरी गागरिन इसी से गया था। यूरी गागरिन 1961 में गया था बोस्टक से। 1969 में नील आर्मस्ट्रॉन्ग गया था चंद्रमा पे, ये अंतरिक्ष में गया था अपोलो 2 से। हाँ चलिए कोलंबिया क्या है? ये स्पेस शटल है। इसका पुनः प्रयोग किया जा सकता है, मतलब इसको बार बार यूज कर सकते हैं। परमाणु ऊर्जा विभाग का स्थापना कब हुआ है? ऑप्शन बी 1954 में। 1954 में परमाणु ऊर्जा विभाग, लेकिन परमाणु ऊर्जा आयोग बोलेगा तो 1948 में। अब परमाणु मतलब भारत में परमाणु ऊर्जा विज्ञान का जनक किसको कहा जाता है? हाँ होमी जहांगीर भाभा को। और अंतरिक्ष विज्ञान का जनक विक्रम साराभाई। चलिए और 1998 जो लिखा हुआ है ना इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का स्थापना कब हुआ है? 1998 में। इस सभी जितना है ना देश का अंतरिक्ष एजेंसी सबको मिला के बनाया गया है। हाँ 62 में है कार्यक्रम है। ठीक है।
भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? ऑप्शन है अहमदाबाद गुजरात में है। और सेमी कंडक्टर वाला बोलेगा तो मोहाली पंजाब में। और देहरादून में क्या है? भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान। हाँ, भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान बोलेगा तो देहरादून में। हाँ, राष्ट्रीय बोलेगा ना तो आपका हैदराबाद हो जाएगा। नहीं, हाँ हैदराबाद में रिमोट है। और क्या? तिलहन भी है, तिलहन अनुसंधान भी हैदराबाद में। विदेशी भाषा अनुसंधान, अंग्रेजी भाषा अनुसंधान भी हैदराबाद। हाँ। मार्को पोलो भारत कब आया था? ऑप्शन सी 13वीं शताब्दी में, पांड्य देश की यात्रा में। 13वीं शताब्दी में ऐसा कोई शासक ना, शासक तो नहीं देता। ये जो है 13वीं शताब्दी में आया था। इब्न बतूता कब आया था? 14वीं शताब्दी में, 1333 में। इसलिए कन्फ्यूजन बहुत को हो गया था दरोगा में, बहुत को 13वीं शताब्दी मार दिया था। ये वो कंफ्यूज करता ना कि कागज का जो है ना, कागज का आविष्कार जो है ना 13वीं शताब्दी चीन में, लेकिन भारत में बोलेगा ना तो आपका 14वीं शताब्दी हो जाएगा। 1288 से लेकर 93 ईस्वी के बीच में आया था ये मार्को पोलो। 1288 से 93। ठीक है, चलिए उसके बाद आइए 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में किसका उदय हुआ था? मगध का। मगध का साम्राज्य का उत्कर्ष 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। हाँ हाँ हाँ, बौद्ध धर्म भी कर सकते। रेशम बुनकरों की जानकारी किस अभिलेख से मिलता है? ऑप्शन सी मंदसौर अभिलेख से। और मंदसौर अभिलेख किस शासक से संबंधित है? मालवा नरेश यशोवर्मन। एरन अभिलेख से क्या जानकारी मिलती है? सती प्रथा का बारे में जानकारी मिलता है। ईस्वी कब है? 510 ईस्वी। शासक भानुगुप्त। कौन सा व्यक्ति के मर जाने से उसकी पत्नी का जो है ना सती किया गया था? गोपराज। हाँ, चलिए। देवपाड़ा। देवपाड़ा अभिलेख किससे संबंधित है? विजय सेन। बोलेगा हिंदी में लिखा गया पहला अभिलेख कौन सा है? तो देवपाड़ा। पहला नहीं है कि वही है देवपाड़ा। पहला भी है और ठीक है, एक ही है। हाँ, हिंदी में लिखा। इससे पहले देखिए संस्कृत में बोलेगा तो कौन सा हो जाएगा? जूनागढ़ हो जाएगा संस्कृत में। और उससे पहले कौन भाषा में लिखा जाता था? प्राकृत भाषा में। प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त से संबंधित है। हाँ। प्राचीनतम सिक्का को साहित्य में क्या कहा गया है? हाँ, ऑप्शन बी कारसारपन कहा गया है। हाँ, लेकिन प्राचीनतम सिक्के को आहा सिक्के कहा जाता था, लेकिन साहित्य में कारसारपन। कलंजू क्या था? सोने का सिक्का था, जो चोल काल में सोने का सिक्का था। भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी 1867 में किसने दिया था? ऑप्शन बी CL कलाइल ने दिया था। हाँ, CL कलाइल। और रॉबर्ट ब्रूस फुट क्या किया था? पूरा पाषाणिक औजार का खोज कौन किया है? रॉबर्ट ब्रूस फुट 1863 में। हाँ। कनिंघम क्या है? हाँ, पुरातात्विक विभाग का महानिदेशक था कनिंघम, जो क्या नहीं समझ पाया था, मतलब सिंधु घाटी के सभ्यता के महत्व को, शायद इसी तरह का कुछ क्वेश्चन आता है, महत्व को समझ नहीं पाया था। जॉन मार्शल क्या है? जॉन मार्शल, हाँ, सिंधु सभ्यता का खोज का विधिवत घोषणा कब किया है किसने? तो 1924 में जॉन मार्शल ने। किस पूरा पाषाणिक पुरास्थल से राख के अवशेष मिले हैं? ऑप्शन ए कुरनूल गुफा से मिला है। राख का टीला बोलेगा तो संगन कल्लू से। ठीक है। अतिरम्पक्कम से क्या मिला है? हाँ, कुल्हाड़ी, जो किसका बना था? तांबा का। पलावरम तो पूरा पाषाणिक औजार का खोज हुआ है यहाँ। प्रतिहार नरेश भोज से संबंधित अभिलेख कौन सा है? ऑप्शन बी ग्वालियर अभिलेख है। मंदसौर तो मालवा नरेश यशोवर्मन। नासिक अभिलेख किससे संबंधित है? गौतमी बलश्री से। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन से संबंधित है। भूकेंद्रीय सिद्धांत किसने दिया था? ऑप्शन ए टॉलमी दिया है भूकेंद्रीय सिद्धांत। केपलर ग्रहों का गति का नियम दिया है। कोपरनिकस क्या किसका? सूर्य का केंद्रीय सिद्धांत कोपरनिकस का है। मार्टिन बेहम का है विश्व ग्लोब का निर्माता मार्टिन बेहम। किस ग्रह के चारों ओर छल्ले हैं? ऑप्शन 4 सभी का, शनि, यूरेनस, बृहस्पति, सभी का है। देखिए शनि में कितना है? 7 गो है। यूरेनस मतलब क्या हो गया? अरुण, अरुण में 9 गो है और अरुण में 6 गो। ओ सॉरी, देखिए किसका किसका है? अरुण है, वरुण है और शनि। देखिए शनि तो हो गया है, शनि में 7 गो हो गया। एक अरुण में है, अरुण में 9 गो है और एक किस में है? बृहस्पति में है। हाँ, बृहस्पति में है। ठीक, बृहस्पति में होगा आपका 6 ही होना चाहिए, 6 ही। देख लीजिए तो एक बार।
हाँ 6 है ना, ठीक 6 है। 3 मुख है, बृहस्पति के चारों ओर 3 मुख चल रहा है। हाँ हाँ, इसको मेन रिंग करते हैं, हेलो रिंग करते हैं, ओस्मन रिंग करते हैं। 3 ही है। मुख्य रूप से मुख्य रूप से नहीं ऐसे चार है। तीसरे के एग्जाम के लिए चलिए ना। चलिए 4 वर्ष ठीक है, मतलब याद रखिए तीनों में है, शनि है, यूरेनस और बृहस्पति है। सबसे ज़्यादा उपग्रह शनि के पास। हाँ सबसे ज़्यादा उपग्रह बोलेगा किसके पास है? शनि। कितना हो गया है? 174 हो गया। हाँ अच्छा सॉरी हाँ 128 इधर खोजवा है, 274 होगा। ठीक सबसे छोटा उपग्रह कौन है? ऑप्शन बी डिमोस। किसका उपग्रह है? मंगल का है, डिमोस और फिबोस। और गैनीमेड बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह है। यूरोपा भी बृहस्पति का है। किसका? अच्छा हाँ टाइटन शनि का है। टाइटन शनि का, टिटॉन है भैया। हाँ किस ग्रह को नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता है? ऑप्शन 4 अरुण और वरुण। अरुण और वरुण को नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता, बाकी सभी ग्रह को देखा जा सकता है। पृथ्वी की त्रिज्या को किसने मापा था सर्वप्रथम? ऑप्शन 4 इरेटोस्थनीज। कितना है पृथ्वी का त्रिज्या? 6370। जोहान गाले किसका खोज किया है? वरुण का। विलियम हर्शेल अरुण का खोज किया है। और क्रिश्चियन हाइगेंस शनि का उपग्रह टाइटन का खोज किया है। हाँ तरंग सिद्धांत भी दिया है हाइगेंस। टाइटन का क्रिश्चियन हाइगेंस, वही हाइगेंस है। चलिए उसके बाद आइए, सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है। ऑप्शन ए ओलिपस मेसी है। ये किस ग्रह पे है? मंगल ग्रह पे, मंगल पे है। और ये निक्स ओलंपिया क्या है? सबसे ऊंचा पर्वत है जो हिमालय से कितना ऊंचा है? 3 गुना ऊंचा है। ये भी मंगल ग्रह पे है। ठीक है। सबसे अधिक परिभ्रमण या घूर्णन काल किसका होता है? ऑप्शन बी शुक्र का। शुक्र का परिभ्रमण या घूर्णन काल सबसे ज़्यादा है 243 दिन। और सबसे कम परिभ्रमण काल किसका है? परिभ्रमण हाँ परिभ्रमण मतलब अपने अक्ष पर। बृहस्पति का है। हाँ बृहस्पति का 9 घंटा 56 मिनट। 9 घंटे ठीक है। बृहस्पति घंटा हाँ 9 घंटा 56 मिनट के आसपास है। बृहस्पति देखिए सबसे तेज़ी से घूमता है तो ना उसको वैक्यूम क्लीनर कहते हैं। सबसे तेज़ी से अपने अक्ष पर घूमता है। ठीक है। और शुक्र सबसे अपना अक्ष पर सबसे कम समय में, मतलब सबसे कम नहीं, मतलब सबसे अधिक समय लगाता है। चलिए किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है? इसमें ऑप्शन ई लिख लीजिए, बुध और शुक्र दोनों हो जाएगा। बुध और शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं है। शनि ग्रह का काला रंग किसके कारण होता है? ऑप्शन बी नाइट्रोजन के कारण शनि ग्रह का रंग काला है। और SO2 के कारण बृहस्पति ग्रह पीला है। और SO2 के कारण क्या है? SO2 अच्छा SO2 तो हो गया बृहस्पति। मीथेन के कारण कौन सा रंग है? हल्का नीला ग्रह है वरुण। हल्का नीला है वरुण किसके कारण? मीथेन के कारण। नहीं अरुण जो है ना उसका वो दूसरा है, उसका कारण दूसरा है। क्या था देखिए तो इसका पूछ रहे थे अरुण का। नाइट्रोजन के कारण नहीं नाइट्रोजन के कारण तो शनि है। ऑप्शन ई में Fe2O3 जो है ना लाल रंग है मंगल ग्रह लाल है किसके कारण? फेरस ऑक्साइड यानी आयरन ऑक्साइड के कारण। नीला है दिखा देता है। हाँ नीला ग्रह नीला है, ये हल्का नीला है। अरुण क्या है? हल्का नीला है। लेकिन आपका वरुण क्या है? हरा है। नहीं यहाँ गलत लिखा है आपका जो है ना। देखिए वरुण हल्का नीला है ना किसके कारण? मीथेन के कारण। अरुण हरा है किसके कारण? ये SO2 के कारण। SO2 के कारण हरा है। ये गलत लिख दिया लूसेंट। वरुण हल्का नीला है। हाँ हाँ दोनों है। वरुण आपका हल्का नीला है, अरुण हरा है। गलत है इसमें भी देखिए अरुण ग्रह का दिया है हल्का नीला है मीथेन की तरह। ना मीथेन नहीं है आपका, वो दृष्टि बुक में दिया है। अच्छा देख लेंगे ना, उसका होमवर्क है। हाँ
चलिए इसको फिर भेज देंगे। चलिए उसके बाद आइए, क्या उसके बाद आइए, कितना नंबर है? 46 हो गया, 46 का ये हो जाएगा बुध और शुक्र। 47 हो गया, 47 का 2, 48 आइए। भूगोल का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन बी हिकेटियस को। हिकेटियस को भूगोल का जनक माना जाता है। हेरोडोटस को किसका जनक? इतिहास का पिता कहा जाता है। अरस्तु जीव व जंतु विज्ञान का पिता। और थियोफ्रेटस वनस्पति विज्ञान का पिता, ठीक है। और चिकित्सा विज्ञान का पिता किसको कहा जाता है? हिपोक्रेटस, हाँ इसी का शपथ लेता है। किस ग्रह में चुंबकीय क्षेत्र और तापांतर अधिक है? ऑप्शन है बुध ग्रह में। बुध ग्रह में चुंबकीय क्षेत्र होता है और तापांतर भी अधिक होता है। हाँ तापांतर कितना? 600 डिग्री सेल्सियस। सूर्य पृथ्वी से कितना दूरी पे है? 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पे सूर्य पृथ्वी से। 10 का पावर 11 क्या है? इस सूर्य भविष्य में इतना समय तक ऊर्जा देगा। 10 का पावर 11 वर्ष। अब 5 बिलियन वर्ष किसका उम्र है? सूर्य का उम्र है 5 बिलियन। हाँ सूर्य का उम्र है 5 बिलियन। 10 का पावर 11 वर्ष तक सूर्य ऊर्जा देगा। हाँ 13.92 क्या है? सूर्य का व्यास है। सूर्य का व्यास कितना है? 13.92 लाख किलोमीटर। नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों तथा कर्मचारियों का वेतन को भारतीय राजस्व से देने की व्यवस्था किस चार्टर अधिनियम में किया गया? ऑप्शन सी 1793 का अधिनियम के द्वारा। 1781 में क्या हुआ था? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट का कमियों को दूर करने के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया 1781 में। 1784 में क्या हुआ है? हाँ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का स्थापना हुआ है और उसको समाप्त कब कर दिया गया? 1858 में। 1853 में क्या हुआ है? नामजदगी का सिद्धांत को समाप्त करके खुली प्रतियोगी परीक्षा के आधार पे जो है ना ये जो है हाँ चुनाव किया जाने लगा। मतलब ICS अधिकारियों का चुनाव, ठीक है। 1833 में ये कंपनी का व्यापारिक अधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। दास प्रथा का उन्मूलन किस अधिनियम के द्वारा? 1833 का अधिनियम के द्वारा। 1843 में हाँ एलन बरो के समय में। धारा दास प्रथा है ना, हाँ धारा 5 है। किस अधिनियम के कारण बम्बई से सिंध प्रांत का निर्माण हुआ? ऑप्शन है भारतीय शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। और सिंध का विलय कब किया गया था? 1843 में, ठीक है। किसने जनमत संग्राम में पाकिस्तान के पक्ष में वोट दिया था? ऑप्शन सी सिलहट। सिलहट कहाँ पड़ता है? असम में है। असम में। और कश्मीर को कैसे मिलाया गया? विलय पत्र पर हस्ताक्षर कराकर। उस समय वहाँ का राजा कौन था? हरि सिंह। हैदराबाद को कैसे मिलाया गया? पुलिस कार्रवाई ऑपरेशन पोलो के द्वारा। जूनागढ़ को जनमत संग्रह के आधार पे। जूनागढ़ रियासत बहुत बड़ा रियासत था। जूनागढ़ रियासत गुजरात में है। गुजरात में हाँ 368 अनुच्छेद में तो संविधान संशोधन है। हाथ उठवा के क्या रहना है जन्म संग्रह? चलिए उस समय तो अनुच्छेद बना भी नहीं था। उस समय जन्म संसद में होता है कि ध्वनि मात्रा से पास कर। हाँ चलिए 53 हो गया। 54 आइए। भारत में महिलाओं को सर्वप्रथम वोट देने का अधिकार कब मिला? ऑप्शन है 1921। 1919 के अधिनियम के द्वारा 1921। लेकिन पहला बार वोट दी है कब? 1926 में। 1926 में वोट का मतलब शक्ति का प्रयोग करने का मौका मिला 1926 में। 1935 के अधिनियम को गुलामी का अधिकार पत्र किसने कहा? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू। और क्या बोले थे? हाँ बिना इंजन का ना, इंजन तो है लेकिन ब्रेक नहीं है। एक गाड़ी जिसमें इंजन तो है लेकिन ब्रेक नहीं। जिन्ना क्या बोले थे 1935 के अधिनियम को? सड़ा गला कूड़ेदान में फेंकने लायक अधिनियम। अधिनियम 1919। अधिनियम का बात करेगा तो 1919, लेकिन 1921 में आपका अधिकार मिला। क्या अम्बेडकर बोले थे कि मुझे इस बात पे क्षमा नहीं मांगना कि 1935 का अधिनियम से अधिकांशतः अनुच्छेद को ले लिया गया है भारतीय संविधान में। कैंची, पिलास, सणसी, तराजू किस उत्तोलक का उदाहरण है? ऑप्शन है प्रथम उत्तोलक का उदाहरण हो गया। द्वितीय उत्तोलक का कौन कौन हो गया? सरवता, नींबू निचोड़ने का मशीन, कूड़ा ढोने वाला गाड़ी। हाँ बीच में भार रहेगा, ठीक है। हाँ जिसका भार बीच में रहेगा वो कौन सा श्रेणी में आ जाएगा? द्वितीय श्रेणी में आ जाएगा। तृतीय श्रेणी में कौन आ जाएगा? चिमटा, मनुष्य का हाथ और हल। उसके बाद आइए 57। संवेग बराबर क्या होता है? वेग गुना द्रव्यमान होता है। ऑप्शन 2 हो जाएगा।
असंवेग का ऐसा ही मात्रा क्या होता है? हाँ, केजी मीटर प्रति सेकंड। जब बॉल विपरीत दिशा में लगता है तो दिशाओं के बीच का कोण कितना बनता है? ऑप्शन ए 180 डिग्री बनता है, लेकिन समान दिशा में लगेगा तो 0 डिग्री होगा। एक पार्सेक में कितना प्रकाश वर्ष? ऑप्शन ए 3.26 प्रकाश वर्ष होता है एक पार्सेक में। दूरी का सबसे लंबा मतलब मात्रा कौन है? पार्सेक होता है। और एक प्रकाश वर्ष में कितना मीटर? 9.46 × 10⁻15 मीटर। एक जूल में कितना अर्घ? 10⁻7 अर्घ होता है। वेग एक समान होने पर त्वरण का मान कितना हो जाएगा? ऑप्शन ए 0 हो जाएगा। इंग्लिश चैनल पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला? ऑप्शन ए आरती शाह। देखिए महिला में आरती शाह, लेकिन पुरुष में बोलेगा तो मिहिर सेन। हाँ, मिहिर सेन। और लेकिन सबसे तेज गति से बोलेगा तो इंग्लिश चैनल को पार की है जिया राज। हाँ, सबसे कम उम्र का भी है और सबसे तेज पार की है। हाँ, सबसे उम्र दराज बोलेगा तो सिद्धार्थ अग्रवाल। हाँ, इंग्लिश चैनल है, उसको पार करो। मेयर मूसा क्या अंटार्कटिका में पहुंचने वाला पहला भारतीय महिला? बुला चौधरी 7 समुंदर पार करने वाला। लीला सेठ किसी हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनी थी हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बनने वाली पहली भारतीय महिला तो लीला सेठ। हाँ, सन्नो देवी तो विधानसभा में नहीं, हरियाणा विधानसभा। चलिए उसके बाद आइए, भारत के प्रथम चीफ ऑफ एयर स्टाफ कौन थे? ऑप्शन ए थॉमस एमहर्स्ट। करियप्पा क्या थे? भारत के प्रथम कमांडर एंड चीफ। मानिक शाह भारत के प्रथम फील्ड मार्शल। राजेंद्र सिंह भारत के प्रथम थल सेनाध्यक्ष। आर.डी. कटारी नौसेनाध्यक्ष। वायुसेना अध्यक्ष एस मुखर्जी। नौसेना को हाँ है, वायुसेना का एस मुखर्जी। हाँ, मानिक शाह प्रथम फील्ड मार्शल भारत का। भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक कौन है? ऑप्शन सी सी.वी. रमन। कब मिला था? 1930 में, फिजिक्स के क्षेत्र में। इन्हीं के मतलब हाँ 28 फरवरी को जो है ना रमन इफेक्ट का खोज किए थे, इसलिए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाते हैं? 28 फरवरी को मनाते हैं। अब विश्व विज्ञान दिवस 10 नवंबर। विश्व विज्ञान दिवस 10 नवंबर। हाँ सही है। चलिए उसके बाद आइए, हाँ रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में। इनका रविन्द्रनाथ टैगोर का जो है ना गीतांजलि को अंग्रेजी भाषा में अनुवाद कब और किसने किया था? हाँ डब्ल्यू इट्स ने। कब? 1912 में। 1912 में डब्ल्यू इट्स। तीनों जो है ना रमन टैगोर अमृत से तीनों पश्चिम बंगाल का। हाँ, जोड़ दीजिए मदर टेरेसा। अमर्त्य सेन को कब मिला था? 1998 में, कल्याण अर्थशास्त्र के लिए। लगातार 2 ओलंपिक में पदक पाने वाली प्रथम भारतीय महिला? ऑप्शन बी पी.वी. सिंधु। एक बार कांस्य पदक, एक बार रजत। पहले रजत है, उसके बाद कांस्य है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI के CEO कौन बने हैं? ऑप्शन ए भुवनेश कुमार बने हैं। मतलब आधार कार्ड है, और पहला आधार कार्ड जो है ना किसका जारी हुआ था? हाँ रंजना सोनेवाल का। रंजना सोनेवाल का 2009 में पहला आधार कार्ड जारी हुआ था। और आधार कार्ड को स्टार्ट करने में योगदान किस व्यक्ति का है? नहीं वो तो प्रधानमंत्री, ठीक है, व्यक्ति बोल रहे हैं। नंदन नीलेकनी। हाँ हाँ महाराष्ट्र का रंजना सोनेवाल का पहला आधार कार्ड जारी हुआ था। हाँ वैक्सीन में मनीष कुमार। चलो उसके बाद है अनिल कुमार लोहाटी क्या है? ट्राई के अध्यक्ष। और ट्राई का स्थापना कब हुआ था? 1997। मुख्य ट्राई से 1979 है। ट्राई 1997। आधार कार्ड नंदन नीलेकनी। नंदन नीलेकनी मतलब आधार कार्ड बनाने में योगदान है। चलिए, और ये रामा सुब्रमण्यम क्या है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? रामा सुब्रमण्यम, वी रामा सुब्रमण्यम। अंतर सिंह आर्य ST आयोग के अध्यक्ष। प्रसार भारती बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन ए नवनीत सहगल। और बी नारायणन इसरो के अध्यक्ष है 11वें नंबर के। समीर वी कामत DRDO का है। और राहुल सिंह CBSE का, जिसका स्थापना 1929। हाँ 66 का एक नवनीत सहगल।
CBSE 1929 हाँ CRT 1961 हाँ। प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष हैं, ऑप्शन ए संजय जायसवाल है। और सतीश कुमार क्या है, रेलवे बोर्ड का CEO और अध्यक्ष। प्रथम SC हाँ अच्छा हाँ, प्रथम जो है ना लोकसभा सॉरी रेलवे का अध्यक्ष बनने वाले अनुसूचित जाति से हैं वो सतीश कुमार। लोकपाल और नैतिकता अधिकारी BCCI के कौन बने हैं, ऑप्शन बी अरुण मिश्रा बने हैं। और रोजर बिन्नी क्या है, BCCI के अध्यक्ष है। अब BCCI का स्थापना कब हुआ था, 1928 में, मुख्यालय मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम। अजीत अगरकर क्या है, BCCI के चयन समिति के अध्यक्ष। RBI के 26वें गवर्नर कौन बने हैं, ऑप्शन ए संजय मल्होत्रा बने हैं। SBI का है श्रीनिवासुलु शेट्टी। अशोक चंद्रा किसका है, PNB पंजाब नेशनल बैंक का है, जिसका स्थापना कब हुआ था, 1894 में। लाला लाजपत राय ने कहाँ पे, लाहौर में। फिक्की के अध्यक्ष हैं, ऑप्शन बी हर्षवर्धन अग्रवाल फिक्की के अध्यक्ष हैं। अब फिक्की का महासचिव शैलेश पाठक। अब फिक्की का स्थापना 1927 में। मनीष सिंघल किसका है, एसोचैम के अध्यक्ष मनीष सिंघल। एसोचैम का स्थापना 1920। संजीव पुरी किसका है, CII मतलब क्या है, परिसंघ है, उद्योग परिसंघ। हाँ उद्योग परिसंघ वाला का है। चांदीपुरा वायरस कहाँ तेजी से फैल रहा है, ऑप्शन बी गुजरात में। नासा ने किस ग्रह पर सल्फर का खोज किया है, ऑप्शन ए मंगल ग्रह पे किया है। राजीव गांधी सिविल्स अभय हस्तम योजना का शुभारंभ किया है किसने, ऑप्शन ए तेलंगाना ने। कौन किया है, तेलंगाना ने। और कौन जो है ना भारतीय रुपये को अस्वीकार कर दिया है और अपना रुपये सिंबल जारी किया है, भारत में कौन सा राज्य, तमिलनाडु। हाँ तमिलनाडु। अपना सिक्का जारी किया, लेकिन भारत में बहिष्कार नहीं किया। बहिष्कार नहीं किया है, बोला है कि हमारा हाँ तमिलनाडु में मतलब अपना सिंबल चलेगा, रुपया नहीं। हाँ तमिलनाडु के हैं। ओह अच्छा अच्छा ओह अच्छा ओह राज्य ठीक है कर सकता है ना, झंडा तो नहीं रह सकता। चलिए उसके बाद आइए, सरकारी OTT प्लेटफॉर्म हेलो किसने लॉन्च किया है, ऑप्शन ए मेघालय ने लॉन्च किया है। विश्व नेताओं का शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ हुआ, ऑप्शन बी लंदन में हुआ है। भगवान राम पर डाक टिकट किसने जारी किया है, ऑप्शन बी लाओस जारी किया है भगवान राम पर एक डाक टिकट। चलिए किस टाइगर रिजर्व में पहली बार बिजली उत्पादन के लिए पवन टरबाइन स्थापित किया गया है, ऑप्शन ए पेरियार टाइगर रिजर्व में। कहाँ पे है, केरल में। किसके लिए फेमस है, हाथी के लिए। राजा जी कहाँ है, उत्तराखंड में है। इसमें क्या हुआ है राजा जी नेशनल पार्क में, हाँ एक हाँ सबसे अधिक बाघ किसमें है, राजा जी नेशनल पार्क में। काजीरंगा कहाँ है, असम में है। अबोर रिजर्व कहाँ है, महाराष्ट्र में। सबसे छोटा टाइगर रिजर्व बोर। आपदा प्रबंधन बीमा कराने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है, ऑप्शन ई नागालैंड बना है। ब्रेल डेबिट कार्ड किस बैंक ने लॉन्च किया है, लिख लीजिए मतलब PNB पंजाब नेशनल बैंक। पहली वैश्विक कबड्डी लीग कहाँ होगा, हरियाणा में होगा। कहाँ, हरियाणा हो गया है ना। अच्छा हाँ नहीं हरियाणा राज्य है। उपस्थिति पोर्टल किसने लॉन्च किया है, तो झारखंड। चलिए ठीक है, उपस्थिति पोर्टल किसने लॉन्च किया है, तो झारखंड ने। अनुपम झील कहाँ है, ऑप्शन ए कैमूर में है। और कुशेश्वर स्थान झील कहाँ है, दरभंगा में है। दरभंगे में झील है कुशेश्वर स्थान झील है। आज सुहियान पक्षी विहार कहाँ है, सुहियान पक्षी विहार भोजपुर में है। सुहियान सिमरी बख्तियारपुर झील कहाँ है, सिमरी बख्तियारपुर झील सहरसा में है। हाँ सिमरी बख्तियारपुर झील सही है, ठीक है। उसके बाद आइए दुर्गावती जलप्रपात कहाँ है,
ऑप्शन ए रोहतास में है। कर्मनासा जलप्रपात कहाँ है? बक्सर में है। कर्मनासा जलप्रपात बक्सर में है, कर्मनासा नदी पे है। वही ना यूपी और बिहार अब मंझर कुंड जलप्रपात सासाराम में, सासाराम में है। नवादा में ककोलत है। तुतला धाम और तुतला देवी कहाँ पे? अच्छा हाँ, नदी जोड़ में। हाँ चलिए, उसके बाद आइए। हाँ, अनुपम झील कैमूर में जो है, दुर्गावती जलप्रपात में। आगे चंदौली जिला का हाँ ठीक है, वही उसको काटता है। चलिए। पुनपुन नदी गंगा में कहाँ मिलता है? ऑप्शन सी फतुहा में मिलता है। कुर्सेला में कोसी नदी जो कटिहार में पड़ता है। मनेर में कौन मिलता है? सोन। और गंडक हाजीपुर। हाजीपुर में कौन घाट है? पलेजा घाट ना। पलेजा में गंडक मिलता है। गंडके का तो बोले, वही तो है, वही तो है। पलेजा घाट हाजीपुर। वही पलेजा घाट में गंगा और गंडक मिलता है तो संपूर्ण। हाँ हाँ, और कौन कौन मिलता है? यही 4 गो मेन रूप से मिलता है। बूढ़ी गंडक, बूढ़ी गंडक कहाँ मिलता है? गंगा में गंडक मिलती है, बिहार में नहीं मिलती है। गंडक सिर्फ मिलती है, गंडक। गंडक मिलता है पहले घाट में। गंडक में बूढ़ी गंडक मिल जाती है पहले। हाँ चलिए, उसके बाद आइए 85 नंबर। सिक्किम का स्थापना कब हुआ है? ऑप्शन बी 16 मई 1975 को सिक्किम का स्थापना हुआ है। हाँ, सिक्किम क्यों राज्य बना? भारत का 22वां। हाँ, अरे 35वां से स्वराज और 36वां से वो तो संविधान संशोधन है। पहले ही केंद्र शासित बना था, तब राज्य। कौन? सिक्किम। हाँ, पहले स्वराज बनाया गया। 34वां हाँ, वो आपका संविधान संशोधन है, 35वां संविधान संशोधन 1974। बूढ़ी गंडक खगड़िया मिलती है, ठीक ना? गंगा में। बिहार से खगड़िया जिला में अच्छा ठीक है, ठीक। बूढ़ी गंडक आपका बिहार के खगड़िया में मिलती है। कहाँ है? खगड़िया में याद जाना है क्या? वार्ड नंबर बताएगा वो। खगड़िया याद रखिए, बूढ़ी गंडक गंगा में खगड़िया मिलती है। चलिए ठीक। चलिए, और ये जो है ना 21 जनवरी 1972 को किस राज्य का स्थापना हुआ है? मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर। 30 मई 1987 को गोवा का स्थापना हुआ, लेकिन गोवा मुक्ति दिवस कब मनाते हैं? 19 दिसंबर। हिमाचल प्रदेश का स्थापना कब हुआ है? ऑप्शन बी 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश का स्थापना हुआ है। जो 1966 है ना, हरियाणा, पंजाब और दिल्ली। 1963 नागालैंड। 1987 मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा। अनुच्छेद 239 से 242 तक किसका चर्चा है? ऑप्शन सी संघ राज्य क्षेत्र। अब भाग बोलेगा तो भाग 8 में। संघ राज्य क्षेत्र जब भी देखिए, संघ बोलेगा तो 5। 8 11 हाँ, संघ 5, राज्य 6, 7 को निराशित कर दिया गया है और 8 संघ राज्य क्षेत्र। संघ राज्य हमेशा कमाई ना हाँ, तो 3 कंफर्म, ठीक है। 8 11 राज्य पुनर्गठन आयोग में कितना सदस्य था? 3 सदस्य था। फजल अली इसका अध्यक्ष, हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पनिकर अन्य सदस्य। और राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया गया था? 1953 में। रिपोर्ट दिया है 55 में। ऐसी का रिपोर्ट के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया 1956 में। उस समय कितना राज्य था भारत में? 14 और 6, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। शांति और व्यवस्था किस सूची का विषय है? ऑप्शन बी राज्य सूची का विषय है। राज्य सूची में कितना विषय है? 61। असंघ सूची में 100, समवर्ती में 52 और अवशिष्ट सूची में कौन कौन आ जाएगा? साइबर आ जाएगा, अंतरिक्ष वाला आ जाएगा। भारतीय नागरिकता अधिनियम कब आया है? ऑप्शन ए 1955 में भारतीय नागरिकता अधिनियम में आया है। भाग कितना में है? भाग 2 में, अनुच्छेद 5 से 11 में। अभी तक 6 बार हुआ है संशोधन। हाँ, भारतीय नागरिकता में कितना बार संशोधन? 6 बार। 19 मिला के। हाँ, लेके चलिए। हाँ, 86, 92, 3, 5 और 2019। अब से 5 साल रहना पड़ेगा, नागरिकता मिल जाएगा। 5 4 हो गया ना, 5। चलिए, उसके बाद ये मध्यवर्ती क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन बी इलाहाबाद है। उत्तरी का नई दिल्ली, दक्षिणी का चेन्नई, पश्चिमी का मुंबई। प्रकीर्ण किस भाग में चर्चा है? ऑप्शन सी भाग 19 में है प्रकीर्ण। भाग 15 में निर्वाचन, मतलब क्या निर्वाचन है? मतलब निर्वाचन आयोग 324 से 329। अब भाग 16 में कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध है। हाँ, SC ST को जो लोकसभा में या विधानसभा में आरक्षण दिया जाता है। भाग 20 में क्या है? संविधान संशोधन।
शून्य अंश अक्षांश और शून्य अंश देशांतर किस महासागर में काटती है? ऑप्शन सी अटलांटिक महासागर में। अटलांटिक महासागर का आकार कैसा है? एस आकार का। प्रशांत महासागर का त्रिभुजाकार। मकर संक्रांति कब होता है? ऑप्शन बी 22 दिसंबर को मकर संक्रांति होता है। इस दिन दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है? सबसे बड़ा दिन। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होगा? 22 दिसंबर को। एक वो याद रखिएगा ना तो चारों याद हो जाएगा। देखिए 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में बड़ा दिन हो रहा है, तो उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा? छोटा दिन होगा इस दिन को। और आपका ये 21 मार्च जो है ना 21 जून कर्क संक्रांति, 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। 21 मार्च 23 सितंबर को क्या होता है? दिन रात बराबर होता है, जिसको विषुव कहते हैं। बसंत विषुव बोलेगा तो 21 मार्च और शरद विषुव 23 सितंबर। बसंत अभी मार्च में। हाँ। पृथ्वी का औसत त्रिज्या कितना है? ऑप्शन ए 6370 और घनत्व बोलेगा तो 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। सबसे ज़्यादा घनत्व है सभी ग्रह में। गैब्रो का कायांतित रूप क्या है? ऑप्शन बी सर्पेंटाइन है। निस किसका है? ग्रेनाइट का है। सिस्ट किसका है? बेसाल्ट का है। ग्रेफाइट बिटुमिनस का है। बलुआ पत्थर का कार्यान्तित रूप क्या है? ऑप्शन ए क्वार्टजाइट बलुआ पत्थर का कार्यान्तित रूप है। सेल का स्लेट है। चूना पत्थर का संगमरमर। रूस और फिनलैंड के बीच सीमा को क्या कहते हैं? ऑप्शन बी मैनरहीम कहते हैं। मैगिनोट जर्मनी और फ्रांस। हाँ। 38वीं समांतर रेखा उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया। 49वीं अमेरिका और कनाडा। और आपका 17वीं कहेगा तो उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम। 0 डिग्री बोलेगा तो भारत बांग्लादेश। ठीक है। 24वीं भारत और पाकिस्तान हो जाएगा। ईगल किस देश का चिन्ह है? ऑप्शन 4 स्पेन का हो जाएगा। शेर किसका है? नीदरलैंड और यूके का भी। और लिली किसका है? देखिए लिली है आपका, हाँ ठीक है, लिली है आपका नहीं, देखिए वाटर लिली बोलेगा तो बांग्लादेश, सफ़ेद लिली बोलेगा तो इटली का, और लिली है फ्रांस का, और रूस का है डबल हेडेड ईगल। विश्व की सबसे बड़ी रेल सुरंग कौन सा है? ऑप्शन ए सेंट गोथार्ड। कहाँ है? स्विट्जरलैंड में है। और सुपरडोम लुइसियाना क्या है? सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम कौन सा है? सुपरडोम लुइसियाना। कहाँ है? अमेरिका में है। ना ये इंडोर स्टेडियम है, इंडोर में बोलेगा तो अभी भी यही है। विश्व का सबसे बड़ा राजप्रासाद कौन है? ऑप्शन बी इंपीरियल पैलेस। कहाँ है? टोक्यो में है। और मियाजाकी क्या है? मियाजाकी जो है ना, नहीं सबसे बड़ा प्लेटोरियम है। ठीक। उसके बाद भारत का पहला वर्चुअल क्रेडिट कार्ड किसने लॉन्च किया है? ऑप्शन सी HDFC बैंक। HDFC बैंक का स्थापना कब हुआ था? 1994 में। नंदिनी डेयरी T20 वर्ल्ड कप के लिए किस देश का प्रायोजक बना था? ऑप्शन सी आयरलैंड और स्कॉटलैंड का बना था। फीफा वुमेंस वर्ल्ड कप 2027 कहाँ होगा? ऑप्शन ए ब्राज़ील में होगा। फीफा का स्थापना कब हुआ था? 1904 में। ICC का स्थापना 1909 में। और फीफा का मुख्यालय कहाँ है? ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड। लोकपाल के सचिव कौन बने हैं? ऑप्शन बी प्रदीप कुमार त्रिपाठी लोकपाल के सचिव बने हैं। भारत के लोकपाल कौन है? हाँ, अजय मानिकराव खानविलकर। चक्रवात रेमेल का नामकरण किसने किया है? तो ओमान। रेमेल का नामकरण ओमान किया है। पहला एशियाई रिले चैंपियनशिप 2024 हुआ है कहाँ? बैंकॉक। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में हुआ है आपका पहला एशियाई रिले चैंपियनशिप 2024। विश्व फुटबॉल दिवस कब मनाया जाता है? 25 मई को विश्व फुटबॉल दिवस मनाने का घोषणा कौन किया है? UNO। विश्व का सबसे ऊंचा खगोलीय वेधशाला कहाँ बना है? हाँ, आटाकामा मरुस्थल, जो कहाँ है? चिली में है। आटाकामा मरुस्थल में किस ऐश का भंडार पाया जाता है? नाइट्रेट का ज़्यादा। उतामा का चुकी माता की खान है। हाँ वहीं है, लेकिन हाँ चिली में ही है। हाँ। बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन के समय मुख्यमंत्री कौन थे? तब भोला पासवान शास्त्री। ये मुख्यमंत्री थे, लेकिन आपका पहला एससी मुख्यमंत्री भी बिहार का है। ठीक है। लेकिन राज्यपाल कौन थे? नित्यानंद कानूंगो, जो कब लगा था? 1968 में। और अंतिम बार बिहार में राष्ट्रपति शासन 2005 में। उस समय राज्यपाल और मुख्यमंत्री कौन थे? बूटा सिंह राज्यपाल और मुख्यमंत्री राबड़ी देवी। बिहार में कुल कितना बार राष्ट्रपति शासन? 8 बार। सबसे ज़्यादा कहाँ? मणिपुर में 11। हाँ, राबड़ी देवी थे। चलिए, हाँ क्या
यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम किस भाषा में लिखा जाता है? तो असेंबली भाषा में लिखा जाता है यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। आज के लिए इतना है, धन्यवाद। और पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना भूलें।